नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भाषा सज्जता में संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 5 पर जो संज्ञा की परिभाषा दी गई है उसका अभ्यास हम आज करेंगे। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई पशु का नाम हो, कोई पक्षी का नाम हो, कोई पदार्थ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द होते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी व्यक्ति, किसी पशु का नाम, व्यक्ति का नाम, पदार्थ का नाम, स्थान का नाम, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरा नाम सुहानी है। मेरा नाम सुहानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाक्य में किसका नाम दिया गया है? सुहानी, यानी कि लड़की का, यानी कि व्यक्ति का। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम होने की वजह से क्या आएगा? सुहानी शब्द जो है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बाद में हम देखते हैं चिन्ह हमारा। चिन्ह हमारा पड़ोसी देश है। चिन्ह हमारा पड़ोसी देश है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कोई व्यक्ति में व्यक्ति का भी नाम आता है, और यहाँ पर जो नाम आया यानी कि चिन्ह जो है वह क्या है? नाम है। पर किसका नाम है? देश का। किसका नाम है? देश का। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी देश का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर सुहानी जो है वह व्यक्ति का नाम आया, और यहाँ पर जो नाम है वह क्या है? देश का है। क्या है? देश का है। तो यहाँ पर इस वाक्य में चिन्ह जो है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता। बाद हम देखते हैं कि गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ पर बच्चों गंगा जो है वो क्या है? नदी का
नाम है। क्या है? नदी का नाम है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या आएगी? गंगा। क्या आएगी? गंगा। यानी कि किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, देश का भी नाम हो सकता है, किसी का भी यहाँ पर नाम हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर क्या बताया है संज्ञा में? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या आया है? गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर किसका नाम आया? पशु का। किसका आया? पशु का। तो यहाँ पर यह जो शब्द जो नाम दिया गया है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। गुलाब सुंदर फूल है। गुलाब सुंदर फूल है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी? किसका नाम दिया गया है? यहाँ पर फूल का नाम दिया गया है। पर फूल क्या है? पदार्थ है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी? फूल आएगा। क्या आएगा? फूल आएगा। अब हम आगे चलते हैं। दूध से दही बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस वाक्य में किस शब्द को हम संज्ञा कहेंगे? दूध और दही। अब बच्चों आपको यह देखना है कि कोई भी वाक्य में एक ही संज्ञा होती है, यानी कि एक ही नाम होता है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने देखा दूध और दही दोनों जो है दोनों क्या है? संज्ञा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किया गया हो। दो संज्ञा के भी प्रयोग वाक्य में दो संज्ञा भी हो सकती है। इसलिए आपको वाक्य जो है वह गौर से देखकर समझकर शब्द के नीचे रेखांकित यानी कि रेखा करनी है। तब हम आगे चलते हैं। सन बाणों से सेना
खलबली, मट गई। बाणों से सेना में खलबली बच गई। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कौन से शब्द को हम रेखांकित करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा बच्चों? सेना। कौन सा आएगा? सेना। क्यों सेना? क्योंकि सेना शब्द है उसमें कई लोगों का समावेश किया गया होता है, यानी कि स्थान, गुण, भाव, अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। चाबियों का झुमका मेज पर है। चाबियों का झुमका मेज पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वह संज्ञा है, तो वह है झुमका। क्या है? झुमका। अब हम आगे चलते हैं। संत हमेशा भलाई करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वह संज्ञा आएगा? तो यहाँ पर भलाई शब्द जो है वह संज्ञा यानी कि नाम आएगा। अब हम आगे चलते हैं। बुढ़ापे में दुख किसे पसंद आए? इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा? दुख। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुख जो है वह शब्द क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर क्या है? भाव है, सुख दुख, जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, जिस दशा को हम अवदशा को हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दुख। तो बच्चों आप आपकी पाठ्य पुस्तक देखिए, पेज नंबर 5 पर दिया गया उदाहरण है उसको हम देखते हैं। पेज नंबर 5वें पर प्रश्न नंबर 6 देखें। नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो बच्चों वहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए और आप पेन लेकर या पेंसिल लेकर बैठे हैं तो शब्द के नीचे रेखा कर डालिए। मैं बोलती हूँ, बात आप करना। नहीं लेकर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, याद रखना। थोड़ी देर बाद
उसे राम और श्याम मिले। आपके पाठ्य पुस्तक का मैं उदाहरण बोलती हूँ, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पर राम और श्याम शब्द के नीचे रेखा करनी है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम दिया गया है। अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। तो देखिए, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पूजन, और दूसरा कौन आएगा, परीक्षा। इन दोनों शब्द के नीचे क्या करना है, आपको रेखा करनी है। अब हम आगे चलते हैं। आप आपके पाठ्य पुस्तक में देखे जाइए, सब अंबाजी जा रहे थे। सब अंबाजी जा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तो अंबाजी जो है वह क्या है, स्थान है। अंबाजी है वह क्या है, स्थान। तो वह स्थान होने के नाते यहाँ पर हम इस वाक्य में कौन से शब्द के नीचे हम रेखा करेंगे, तो यहाँ पर अंबाजी जो है वह स्थान है, वह स्थान का निर्देश करता है यह शब्द। इसलिए अंबाजी जो है वह क्या आएगा, उसे क्या कहा जाएगा, संज्ञा। क्या कहा जाएगा, संज्ञा। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर गुलाब जो है वह फूल का नाम है। वहाँ पर जो गुलाब का फूल पसंद है, तो यहाँ पर गुलाब है वह भी आएगा और फूल भी आएगा। क्यों? क्योंकि गुलाब जो है वह फूल का नाम है और फूल जो है वह पदार्थ है, यानी कि फूल के नीचे हमने रेखा की है तो वह पदार्थ होने के नाते, और गुलाब जो है उसके नीचे क्यों रेखा आई, क्योंकि वह क्या है, फूल का नाम है। क्या है, फूल का नाम है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर गुलाब और फूल के नीचे रेखा बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए, उदाहरण नंबर 4 देखिए, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय जो है वह पर्वत का नाम है, चढ़ाई यानी कि क्रिया, चलने की क्रिया। इसलिए यहाँ पर कौन से शब्द को हम संज्ञा कहेंगे, हिमालय और चढ़ाई। बाद में आगे देखते हैं, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा संज्ञा की जगह, यानी कि संज्ञा इस शब्द में हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर संज्ञा हम बिल्ली और दूध को कहेंगे। बिल्ली जो है वह नाम निर्देश करता है और दूध जो है वह पदार्थ है। इसी वजह से यहाँ पर बिल्ली और दूध, यह तो नाम दिया गया है, उसे
हम संज्ञा कहेंगे। यानी कि बच्चों अब आपको पता चल गया होगा। संज्ञा की परिभाषा हम फिर से देखते हैं एक बार। आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम फिर से एक बार उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि व्यक्ति का नाम आया, पदार्थ का नाम आया, स्थान यानी कि जगह का नाम आया, भाव का नाम आया। तो यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं यानी कि व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे।